Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important related to thermic fluid heater. दोस्तों जो आज का वीडियो है रिलेटेड टू थर्मिक फ्लूइड हीटर होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो हमारे थर्मिक फ्लूइड सर्किट में WPH लगा रहता है उसका क्या फंक्शन है, उसको लगाना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज़ है जिसमें हम आपको डिटेल वे से थर्मिक फ्लूइड हीटर का ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं थर्मिक फ्लूइड ऑपरेशन से रिलेटेड वो सारे मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में आपको मैं सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंक्शन ऑफ WPH इन थर्मिक फ्लूइड हीटर। कि जो हमारा वाटर प्री हीटर है उसका क्या फंक्शन है थर्मिक फ्लूइड हीटर में, उसका क्या सर्किट है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं तो यदि आप देखेंगे तो मेरे जो लेफ़्ट सेक्शन है आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे एक्सपेंशन टैंक है। आपको सभी को पता है कि एक्सपेंशन टैंक क्या फंक्शन क्या रोल प्ले करता है। यदि आपको नहीं पता तो इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या है मैं आपको इस सर्किट के बारे में बताने जाऊँगा, क्योंकि ये हर एक उसमें क्या है कॉमन रहेगा, जो कि स्काडा से ऑपरेट रहते हैं। दोस्तों इस तरीके की सर्किट क्या है आपको कॉमनली नोन होनी चाहिए। तो क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो मेरे लेफ्ट सेक्शन में आप देख रहे हैं कि वो नाइट्रोजन की लाइन है। तो क्या है उसमें एक कंट्रोल वाल्व लगा है जो कि प्रेशर रेगुलेटिंग के लिए लगाया जाता है। तो क्या है दोस्तों कि जब कभी भी हमारा सपोज दैट कि किन्हीं एबनॉर्मलिटीज़ के कंडीशन के कारण सडनली से यदि प्रोसेस का लोड कट गया तो क्या है हमारा रिटर्न इंक्रीज होके आता है, जिससे कि क्या है हमारा एक्सपेंशन टैंक का टेम्परेचर क्या है इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों यदि एक सर्टेन लिमिट से यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दोस्तों क्या है हमारा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा थर्मिनल ऑयल है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है हम नाइट्रोजन की सप्लाई देते हैं, ताकि वो हमारा एयर के साथ ऑक्सीडाइज ना हो, जिससे कि हमारा जो एक्सपेंशन टैंक का लेवल है वो डाउन ना जाए या फिर हमारा डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल ना हो। तो क्या है इस तरीके से हम क्या है नाइट्रोजन का प्रेशर इन द एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए क्या है हम दे के रखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है देखो यदि मेरे आप लेफ्ट हैंड स्क्रीन देखें तो यहाँ पे क्या सॉफ्ट वाटर मेकअप है यहाँ पे। तो इसमें क्या देखो आपने देखा होगा कि ये देखो हमने जो भी हमारा सॉफ्ट वाटर जनरेशन है, जो सॉफ्टनर लगे हैं हमारे डीएम प्लांट साइड सेक्शन साइड में, वो वाटर क्या है हम इस टैंक में स्टोर कर लेते हैं। तो इस टैंक के स्टोर होने के बाद में क्या दोस्तों हम क्या है ये पंप क्या है हमें एक्सपेंशन टैंक के अंदर क्या है हम एक हीट एक्सचेंजर टाइप की ट्यूब ऑफ बंडल लगा देते हैं। तो आफ्टर दैट क्या है उससे निकल के क्या है हम इसको जो हमारा WPH है उसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे हेल्प क्या होगा दोस्तों, यदि हमें आपने देखा होगा कि जैसे हमारे फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं तो उसमें क्या है फ्लू गैसेस क्या है इनसाइड द ट्यूब रहती है और आउटसाइड वाटर आता है। इसी तरीके से क्या है जो हमारा यहाँ पे क्या है जो थर्मिनल हॉट ऑयल थर्मिनल रहेगा जो हमारे एक्सपेंशन टैंक में वो आउटर साइड में रहेगा, लेकिन क्या है उन ट्यूब बंडल्स के अंदर क्या है हमारा सॉफ्ट वाटर क्या है सर्कुलेट होगा। उससे क्या होगा दोस्तों, एक तो हमारा जो हमें नाइट्रोजन आपको पता है काफ़ी कॉस्टली आती है। तो क्या है एक तो हमें नाइट्रोजन की प्रेशर देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि क्या है इसमें हमारा जो भी हम 35 डिग्री सेल्सियस का जो भी वाटर हम इसमें प्रोवाइड करेंगे तो क्या है वो कहीं ना कहीं 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर गेन करके क्या है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। तो क्या है एक तो हीट एक्सपेंशन टैंक टेम्परेचर का जो है वो सूटअप नहीं होगा इन एबनॉर्मल कंडीशंस। क्या है यहाँ से ये क्या है हमारा सॉफ्ट वाटर हीट एक्सचेंज कंटिन्यू करके लेके जाता रहता है। तो दोस्तों यही सॉफ्ट वाटर क्या है फर्दर क्या है हम इसमें डालेंगे दोस्तों। ये जो हमारे हेडर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो हमारे हेडर गए हुए हैं, ये हमारा हेडर क्या है जो हमारा CFH4 है कोल्ड फायर्ड हीटर 4 नंबर है, और ये क्या है कोल्ड फायर्ड हीटर क्या है हमारा 5 नंबर है। तो दोस्तों क्या है इस पंपिंग सेक्शन के थ्रू क्या है हमारा जो ये हेडर से जो आया, तो दोस्तों ये हमारा पंप का हेडर से पंप का सेक्शन रहेगा। और फिर क्या है हम पर्टिकुलरली यदि हम अपना हॉट वाटर जनरेटर है जिसको हम WPH भी बोलते हैं या हॉट वाटर जनरेटर बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्या है यहाँ पे हमारा क्या है
जैसे कि आपको पता है कि जो या कोई बॉयलर हो या फिर कोई थर्मिक फ्लूइड हीटर हो, क्या है वो आफ्टर कन्वेक्शन जोन्स में उसमें पोटेंशियल रहती है, क्योंकि वहाँ से कन्वेक्शन जोन से क्या है 350 डिग्री सेल्सियस का फ्लू गैसेस का टेम्परेचर एग्जिस्ट होकर जाता है। तो वहाँ पे क्या है 150 से 200 डिग्री का रिकवरी का क्या पोटेंशियल रहता है। तो क्या है हम वहाँ पे बॉयलर्स में इकोनोमाइजर लगा देते हैं, और क्या है हमारे जो थर्मिक फ्लूइड हीटर है वहाँ पे क्या है हम WPH लगा देते हैं। तो क्या है वहाँ पे हमारे 100 से 150 डिग्री 150 से 200 डिग्री जो फ्यूल गैसेस के एक्सचेंज की कैपेबिलिटी रहती है। तो क्या है हम वो वहाँ पे क्या है हम हॉट वाटर क्या है अपना जो सॉफ्ट वाटर है उसको हॉट कर लेते हैं, इसलिए इसको हॉट वाटर जनरेटर भी बोला गया है। तो यहाँ से हम क्या दोस्तों यहाँ पे हम अपना हॉट वाटर क्या है यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, या यदि प्रेशर ओवरशूट अप हो जाता है, यदि कई बार क्या होता है कि हमारे सर्किट में पानी कम हो जाता है, या कई बार कई कंडीशंस में क्या है हमारे पंप फेलियर हो जाते हैं, तो क्या वाटर का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता। लेकिन क्या है यहाँ पे कंटिन्यू हीट रहने के कारण क्या है जो लाइंस के अंदर एग्जिस्टिंग वाटर हो क्या स्टीम में एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू ओवर हीटिंग। क्या है एट दैट टाइम क्या है हमारा जो लाइन का प्रेशर वो काफ़ी एक्सीड हो जाता है। यदि उसको उस एक्सेस प्रेशर को रिलीव करने के लिए यहाँ पे क्या है रिलीफ वाल्व लगाया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा फंक्शनिंग क्या करेगा, जो हमारा CFH4 है उसमें हम इसी प्रकार से हम वाटर देंगे। और क्या दोस्तों ये वाटर क्या है क्लोजली सर्कुलेशन में रहता है, क्योंकि इसमें देखिए कि हमने दोनों वाटर हीटर से वाटर फिलअप करके गर्म करके हमने क्या है हमारे वैम नंबर 1 और वैम नंबर 2 को क्या है हमने ये हॉट वाटर क्या है हमने प्रोवाइड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक तो हमारा जो फ्लू गैसेस से जो वेस्ट हीट है वो तो एक तो फर्स्ट तो हमने उसको रिकवर कर लिया, और उसका यूज हमने क्या है हॉट वाटर को जनरेट करने में किया। तो आफ्टर दैट क्या है दोस्तों वो हॉट वाटर हमने वैम मशीन में दिया, वैम चिलर में, वेपर एब्जॉर्बेशन मशीन। तो दोस्तों ये क्या करता है कि ये हॉट वाटर से क्या है चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, या फिर क्या है हॉट वाटर से क्या है जो हमारे चिलिंग इफेक्ट करके क्या है हमारा जो चिल्ड वाटर फॉर्म करता है, जो कि उसका हम क्या करते हैं जैसे कि हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या है कूलिंग इफेक्ट पैनल्स को कूलिंग करने के लिए चाहिए। तो क्या है हम इससे क्या है वो हॉट वाटर हम क्या है FCU में डालेंगे। तो क्या है दोस्तों वहाँ से क्या है हम एयर को क्या है कोल्ड कर देते हैं, जो कि डिफरेंट पैनल्स की कूलिंग की एप्लीकेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर अदर कहीं पे चिलिंग इफेक्ट करने या अपने होम अप्लायंसेस या ऑफिस के लिए क्या हम यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या है यदि हम यहाँ पे सपो दैट हमारा जो वाटर का फ्लो सपो दैट की 150 मीटर क्यूब पे यदि हम फ्लो दे रहे हैं सपो दैट एक तरीके से, तो दोस्तों उससे कहीं अप्रोक्सीमेटली मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे हमें क्या है 4 से 5 टन का क्या है चिलिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो यदि दोस्तों वही उसके रिस्पेक्ट में यदि हम 4 से 5 टन का यदि AC वगैरह लगाएंगे तो दोस्तों उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसकी हैंडलिंग कॉस्ट काफ़ी हायर आ सकती है, और क्या है इतना अच्छा चिलिंग इफेक्ट मिल नहीं पाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारा एक बारी हमारा क्या है वाटर हीटअप हो गया तो क्या है दोस्तों वो क्लोजली लूप से हीटअप होके चलता रहता है, और काफ़ी लंबे समय तक क्या है दोस्तों ये वर्क करता रहता है। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों हम अपने घर वगैरह के लिए नहीं लगा सकते ये, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा वेस्ट फ्लू गैसेस को रिकवर करने की पोटेंशियल्स रहती है, तो हम ये इस तरीके से क्या है हम ये चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। तो इससे एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा ऑपरेशन कॉस्ट है वो काफ़ी रिडक्शन में आ जाता है, और काफ़ी रिलायबिलिटी हमें कूलिंग की हमें मिलती है। तो दोस्तों ये तो मैंने यहाँ पे एक सर्किट के बारे में बताया कि किस तरीके से ये हमारा WPH सर्किट काम करता है। तो यदि दोस्तों सपोज दैट इस सर्किट में हमें कहीं पे मेंटेनेंस करना होता है तो दोस्तों हमें ये क्या है ये हमें क्या है ड्रेन सम दिया गया है। तो क्या है हम यहाँ के जो हमारा सर्किट है WPH का हम उसको ड्रेन कर सकते हैं। यदि हमें फर्दर यही किसी लाइन पे काम करना है या फिर किसी ट्यूबिंग पे हमें काम करना है या फिर हमें किसी पंपिंग स्टेशन पे यदि काम करना है तो इस तरीके से हम क्या है इसको ड्रेन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे अरेंजमेंट्स थे कि किस तरीके से हम एक्सपेंशन टैंक का टेम्परेचर विद द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट वाटर क्या है हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों हमने जो हमारी फ्लू गैसेस में पोटेंशियल्स थी उसको हमने क्या है वाटर जनरेटर लगा कर क्या है उससे हमें हॉट वाटर जनरेट कर लिया और हमने
अपने वैम चिलर्स में दिए, जिससे हमें चिलिंग इफेक्ट मिला। और जो हमारी वेस्टफुल गैसेस थी उसको हमें फीड वाटर हीटिंग के माध्यम से हमने उसको एक बेनिफिशियल तरीके से हमने यूज कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आपके पास भी यदि कई कई जगह पे मैंने देखा है कि यहाँ पे WPH ना लगा के एक कैपेसिटी ऑफ द हीटर्स के क्या है वो क्या है 1.5 से 2 टन का बॉयलर भी सेटअप, WHRV बॉयलर भी सेटअप कर सकते हैं, जहाँ से क्या है फ्यूल गैस से वो हीट रिकवर करके वो स्टीम जनरेट कर सकते हैं 1.5 to 2 मेट्रिक टन के आसपास, जो कि सैचुरेटेड स्टीम होता है। वो भी क्या है फर्दर प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जहाँ पे हमें इस तरीके से की हीटिंग अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी संबंधित क्वेरी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए। यदि आपका भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो रिलेटेड हो थर्मल फ्लूइड हीटर, आप बेहिचक आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम उसके बारे में काफ़ी अच्छे डिटेल से वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके अपने लाइफ स्पैन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।